हेलो ऑल ऑफ़ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था पार्ट 24 और 24 में हमने कुछ ईयर क्वेश्चंस देखे थे जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन 17 एंड 19 में था जिसको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। 17 में हमारे पास था गॉस थ्योरम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड नेक्स्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन था 19 एंड 22 में हमने इनफाइनाइट सीट के लिए यूनिफॉर्मली चार्ज सीट के लिए प्रूफ करना था इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। जिसने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो ध्यान से पहले लेक्चर को कंप्लीट करिए, उसके बाद अपने ये ईयर क्वेश्चन करिए। ठीक है। तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट करेंगे, पार्ट नंबर 25। इसके बाद हमारे पास हम कहाँ पहुँच जाएंगे, आपके चैप्टर 2 में। ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर आपका इसी पार्ट के साथ क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो न्यूमेरिकल हैं, इन दो न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो पहला क्या है हमारे पास, अगर हम देखें 4 कूलाम तथा 1 कूलाम के दो धन बिंदु आवेश परस्पर 3 मीटर के डिस्टेंस पर हैं। 1 कूलाम के तीसरे धन आवेश को दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि यह संतुलन में हो, यानी कि बैलेंस्ड हो। ठीक है ना। इट मीन्स 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ऑफ 4 कूलाम एंड 1 कूलाम आर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से 3 मीटर के डिस्टेंस। वेयर शुड द थर्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलाम बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस सो दैट इट्स रिमेन अनइफेक्टेड। तो ये आपके पास क्या रहेगा, अनइफेक्टेड रहेगा। अनइफेक्टेड यहाँ पर हमारे पास रहेगा। तो इसको देखते हैं हम, जैसे हमें बोला गया है उस हिसाब से अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर फर्स्टली हमें कहा है 4 कूलाम और 1 कूलाम के जो दो चार्जेस हैं वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो फिलहाल हम पहले इसको हम क्या करेंगे, डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने यहाँ रख दिया 4 कूलाम का चार्ज और ये रख दिया हमने 1 कूलाम का चार्ज, और क्या कहा है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 3 मीटर। क्लियर है। इसके बाद थर्ड पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलाम बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस रिमेन अनइफेक्टेड। कहाँ पर रखे, तो मैंने ये बेसिकली एक पोजीशन ले ली कि इस पोजीशन पे मैं इसको रख देती हूँ 1 कूलाम को। अब हमें यही डिस्टेंस फाइंड करनी कि कहाँ पर रखना है हमें इसे। ठीक है ना। तो इस डिस्टेंस को देखो, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब क्या होगा, जैसे बैलेंस्ड है, हमें बैलेंस उसको प्रूफ करना है। तो बैलेंस कब होगा, जब हमारे पास जो ये फोर्स है 1 कूलाम एंड 1 कूलाम, 4 कूलाम एंड 1 कूलाम के बीच का जो फोर्स है वो किस फोर्स के इक्वल हो जाएगा, 1 कूलाम एंड 1 कूलाम के फोर्स के इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ये दोनों इक्वली आपके पास फोर्स अप्लाई करेंगे तभी ये क्या रहेगा, बैलेंस में रहेगा ये सिस्टम। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे ना, कुछ लेंथ को आपका क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं इसको फाइंड करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर लेट किया कि 4C एंड 1C के बीच की जो लेंथ है, डिस्टेंस है, वो क्या है, x। आपको किस में दी हुई है डिस्टेंस, सबसे पहले हम ये देख भी लेते हैं, मीटर में है। ठीक है। तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर सेंटीमीटर में दी होती तब आप कन्वर्ट करते। तो देखिए पूरी डिस्टेंस आपकी 3 मीटर है और इतनी आपके पास x है, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो गया, अगर मैं कंप्लीटली में से इस हाफ को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, देन ये डिस्टेंस आएगी 3 माइनस x मीटर। क्लियर है। तो बस आपको फिगर्स यहाँ पर समझना है अच्छे से। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब हम क्या निकालेंगे, फोर्स बिटवीन किसके बीच में, 4 कूलाम एंड 1 कूलाम। तो 4 कूलाम एंड 1 कूलाम के बीच का अगर मैं फोर्स देखूं तो मैंने लेट कर लिया कि ये होगा सपोज हमारे पास F1। तो F1 की वैल्यू क्या आएगी, कूलाम फोर्स क्या है, 1/4πε0 क्या होता है, Q1 Q2 ओवर में r²। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो F1 इक्वल में आएगा 1/4πε0 Q1 कितना है, 4 कूलाम एंड Q2 कितना है, 1 कूलाम। देन ये हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा 1 एंड दोनों के बीच की डिस्टेंस है x, तो ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर। देन इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है। इसके बाद हम कौन सा फोर्स निकालेंगे, फोर्स बिटवीन किसके बीच में फोर्स निकालेंगे आप, 1 कूलाम एंड 1 कूलाम के बीच में। तो फोर्स बिटवीन 1 कूलाम एंड
1 कूलाम। ठीक है, तो ये आपके पास फोर्स क्या आएगा, F2 इक्वल में 1/4πε0। Q1 है 1, Q2 है 1, R है 3 माइनस एक्स, देन 1 इंटू 1/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देन ये हमारे पास आ गया इक्वेशन सेकेंड। तो हमें क्या बोला गया है कि ये अनबैलेंस्ड रहेगा। क्या कहा गया है, ये क्या रहेगा आपके पास, अनबैलेंस रहेगा। तो अनबैलेंस की कंडीशन में हम क्या लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। किस किस इक्वेशन से, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वली रख देंगे, तभी तो हमारे पास ये फोर्स इक्वल रहेंगे, तभी तो ये बैलेंस में रहेगा ये सिस्टम। तो यहाँ से हम फोर्स को जब इक्वल रखेंगे तो F1 की वैल्यू आपके पास क्या है, 1/4πε0 4 इंटू 1/x², यही है हमारे पास। देन इसके बाद हमारे पास इक्वल में क्या आ जाएगा, 1/4πε0। देन F2 की वैल्यू है 1 इंटू 1/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो ये दोनों मैंने इक्वली आपके रख दिए हैं। तो अब क्या करेंगे, देखिए 1/4πε0 से 1/4πε0 कट हो गया। देन यहाँ पर हमारे पास बचा है 4/x², और इधर आपके पास बचा है 1/3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, देन आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x² इक्वल में 4 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है, तो देन यहाँ से जब हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ हमें क्या प्लेस करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट, देन 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास x आएगा, x के बाद हमारे पास क्या आएगा, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, एंड इस स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट होगा तो ये आ जाएगा 3 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखते हैं हम क्या हो जाएगा, x इक्वल में x इक्वल में इसको अगर हम अंदर अप्लाई करें तो 2 3 ज़ा 6, और -2 की x से करेंगे तो ये आ जाएगा 2x। क्लियर है, इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2x है, इसको हम सेम वेरिएबल्स के साथ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2x इक्वल में 6, ये हो जाएगा 3x इक्वल में 6, और x इक्वल में आ जाएगा 6/3। देन x इक्वल में कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6। तो फाइनली हमें आंसर मिल गया कि अगर हम इस 1 कूलाम चार्ज को कितने डिस्टेंस पे रखें, 2 मीटर की डिस्टेंस पे रख दें तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये आपके पास आया हुआ है, किस ईयर में आया है, 2023 में। क्लियर है, अब इसी वीडियो में हमारे पास दूसरा भी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, बस इसने क्या करा है, डिजिट को चेंज कर दिया है। ये है 2019 में। अब आप उसने चार्जेस क्या ले रखे हैं, देखिए 2 पॉजिटिव चार्ज 4e और e प्लेस्ड एट अ L डिस्टेंस। अब डिस्टेंस 3 की जगह पे L है, 4 कूलाम की जगह पे 4e है, और 1 कूलाम की जगह पे e है, इनको रखा। फिर थर्ड चार्ज जो लिया है वो क्या लिया है, Q है, कि इसको कहाँ पर हम रखें कि ये क्या रहे, हमारे पास इक्विबेरियम कंडीशन पे आ जाए। और इसके बाद आपका ऐड भी करा है कि स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो देखिए स्टेबल और अनस्टेबल तो हमें क्वेश्चन से ही पता चल जाता है। स्टेबल कब होता है, जब दोनों चार्जेस अगर सेम हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, स्टेबल की कंडीशन रहेगी, और डिफरेंट है तो अनस्टेबल की कंडीशन रहेगी। ठीक है, तो इसको भी हम वही सेम डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या कहा गया था, कौन कौन से चार्ज थे, एक बार आप क्वेश्चन को देख लेंगे, 4e और e। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस दी थी वो कितनी दी थी, L, और थर्ड चार्ज Q को हमने प्लेस करना है। तो दिख रहा है ना, सेम क्वेश्चन है। तो इसको अगर हम देखें, यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करें तो वही सेम करेंगे हम। इस डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं x, और इस डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं, क्योंकि कंप्लीट में से अगर इधर वाला माइनस कर दे तो ये डिस्टेंस निकल जाएगी, इट मीन्स L माइनस एक्स। क्लियर है, तो वही सेम करेंगे। कैसे करेंगे, देन फोर्स
बिटवीन, किसके बीच में, पहले निकाल लेते हैं 4e और q के बीच में, ठीक है। तो सिर्फ हमारे पास क्या रहेगा, देखो पैटर्न आपका चेंज नहीं होगा, सिर्फ वैल्यूज़ को चेंज करेगा ये। तो कैसे निकाला था हमने, पहला क्वेश्चन इसका 1 में क्या था, 4πε0 q1 q2 और r क्या है इनके बीच का, x², इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है, क्योंकि मैं इसको अच्छे से समझा चुकी हूँ जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था। फिर इसी तरीके से हम इन दोनों के बीच का फोर्स फाइंड करेंगे। तो फोर्स हमारे पास क्या आएगा, फोर्स बिटवीन Q एंड E। तो इन दोनों के बीच का फोर्स देखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, F2 देन 1/4πε0 Q इंटू E, ओवर में हमारे पास डिस्टेंस क्या है, L-x, देन L-x का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। देन ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। तो कौन कौन सी इक्वेशन ले लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या करेंगे, ये बैलेंस कब होगा, जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे। तो ये हो गया 1/4πε0 4e इंटू क्यू ओवर x², जो कि हमारे पास F1 की वैल्यू है, और F2 की वैल्यू को इक्वल रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4πε0 q इंटू ई ओवर L-x का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ कैंसिल आउट हो रही है। 1/4π से ये गया, इस e से ये कैंसिल, इस q से ये q कैंसिल, क्योंकि इक्वल में है। तो हमारे पास यहाँ क्या बचा, 4/x², देन 1/L-x का होल स्क्वायर। देन वही सेम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देन x² इक्वल में आ जाएगा 4L-x का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ से हम x² को हटाएंगे तो राइट साइड पे हमारे पास क्या लगेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4L-x का स्क्वायर। तो आपको पता है कि इसमें क्या होगा, 4 का जो स्क्वायर होता है वो क्या है, 2 है, और इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो देन L-x। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये 2 की मल्टीप्लाई L-x में होगी, तो ये हो जाएगा 2L - 2x। ठीक। अब 2x माइनस में है, देन लेफ्ट साइड में अगर हम इसको लेके आएँ तो ये हो जाएगा x + 2x इक्वल में 2L। तो x एंड 2x कितना हो गया हमारे पास, टोटल 3x इक्वल में आ गया हमारे पास 2L, देन x इक्वल में आ जाएगा 2L/3। तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, x इक्वल में 2L/3। तो इसका मतलब मैं इस चार्ज को, इस Q चार्ज को अगर 2L/3 डिस्टेंस पे रखूँ तो मेरा ये पूरा जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें हमें आगे भी पूछा गया था, आगे क्या पूछा गया है हमसे कि चार्ज क्यू वी स्टेबल एंड अनस्टेबल, कि चार्ज क्यू जो होगा वो स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि चार्ज के स्टेबल और अनस्टेबल में क्या है, अगर क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव आ रही है, तो ये सिस्टम जो होता है वो क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है। और अगर क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आए, नेगेटिव आए, यानी कि ऋणायन आए, ऋणात्मक आए, तो उस कंडीशन में ये सिस्टम क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर Q हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो इक्विलिब्रियम विल बी द स्टेबल, और अगर चार्ज Q इज़ नेगेटिव देन इक्विलिब्रियम विल बी अनस्टेबल। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये आपके पास 2 सिमिलर क्वेश्चंस थे, सिर्फ डिजिट चेंज हुई थी। अब यहाँ पर आपकी क्या है कि वैल्यूज़ को चेंज करेगा, लेकिन पैटर्न यही रहेगा। आप क्या करेंगे, पहले आपको उसको कहीं पे भी प्लेस करेंगे, तो फोर्स F1 एंड F2 फाइंड करेंगे और दोनों को इक्वल रख देंगे। ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब इसी के साथ हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो ख़त्म हो गया है।
है, ठीक है। तो टोटल 25 पार्ट है, आप एक एक पार्ट को बहुत अच्छे से करिए और देखिए। अब कल हमारा स्टार्ट होगा चैप्टर सेकेंड, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।